ग्रामश्री कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता में उन्होंने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और कृषि का मनमोहक चित्रण किया है। कविता में हरे भरे खेतों, लहलाती फसलों, फूलों एवं फलों तथा प्रकृति के अन्य मनोहारी दृश्यों का वर्णन किया गया है। इस कविता में शरद ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन पर गंगा नदी के तट पर बसे एक गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है। गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। गांव में कहीं हरे भरे खेत दिखाई देते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलें लहरा रही हैं, तो कहीं फूल दिखाई देते हैं। फलदार वृक्षों पर फल लगे हुए हैं। खेत में कहीं आम के वृक्ष हैं तो कहीं ढाक, पीपल, कटहल, जामुन, बेरी, आड़ू, नींबू, अनार आदि के वृक्ष हैं। हरे भरे वातावरण में कोयल पक्षी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। अमरूद के फल पककर पीले और मीठे हो गए हैं, जिन पर लाल चींटियां पड़ गई हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले का वृक्ष फलों से लद गया है। खेत में कहीं पालक लहला रही है तो कहीं धनिया की महक आ रही है। कोमल टमाटर पककर लाल हो गए हैं। मिर्च के पौधों पर लगी मिर्चों का आकार भी धीरे धीरे बड़ा हो गया है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? गांव की हरियाली, फसल, फलों एवं सब्जियों की खेती की सुंदरता मनमोहक होती है, जो लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए गांव को हरता जनमन कहा गया है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन एवं उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव का दृश्य हरा भरा एवं साफ सुथरा है। यह नीले आकाश के नीचे हरे रंग के पन्ने के खुले हुए डिब्बे जैसा लगता है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं?
अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की करधनी के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें खिले पीले फूल और कलियां सुनहरी चमक बिखेरते हैं। कविता में जिन फसलों, फलों एवं सब्जियों के बारे में बताया गया है, उनकी एक सूची बनाएं।